कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हो गाइस आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। और ये वीडियो भी लव रीडिंग ही होने वाली है। इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में ये बताऊंगी कि ये इंसान, ये व्यक्ति जिनके भी बारे में आप अभी सोच रहे हो या जिनके भी साथ में आप करंट में डील कर रहे हो, इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपसे क्या चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी। सारे टॉपिक्स को मैं एक एक करके इस रीडिंग के अंदर कवर करूँगी। इस वजह से भी ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है कि अगर आप सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, तो उस परिस्थिति में आपके पार्टनर आपके बारे में, रिश्ते के बारे में, करंट में अभी इस समय पर करंटली क्या फील करते हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं एंड आपसे क्या चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी। और नेक्स्ट एक्शन, हाँ, नेक्स्ट एक्शन को भी इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी कि आपके पार्टनर का अगला एक्शन आपको लेकर क्या हो सकता है। ओवरऑल ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो सभी लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, वो आपकी क्रश हो सकते हैं गाइस, जीएफ या बीएफ हो सकते हैं। हो सकता है कि एक सिंगल हो, दूसरा मैरिड हो या सेपरेटेड हो। सो जैसी भी सिचुएशन है, आप सभी लोग एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे, राइट। एंड अगर आपको अपने और अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग करानी है तो उस स्थिति में आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करें। टैरो से ही मैं स्टार्ट करूँगी। विजुअलाइज करिए अपने पार्टनर को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में इस समय पर, इस वक्त पर क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स हैं, जिनका भी नाम मेरे व्यूवर्स के मन में अभी इस समय पर चल रहा होगा। आप 3 बार उनका नाम लीजिए। ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मेरे विघ्नहर्ता, शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स के साथ द हेरोफेंट का कार्ड है। ये लिटरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट में तो हो ही, साथ में ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पर शादी या मैरिज को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, लेकिन आपके पार्टनर या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण या किसी वजह से कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं गाइस, या मे बी इस इंसान की फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है। ओके, जिनके भी साथ में आप डील कर रहे हो, आपके और उनके बीच में डिफरेंसेस होंगे। और ये छोटे मोटे डिफरेंसेस की एनर्जी नहीं नज़र आ रही, या हो सकता है कि छोटे डिफरेंसेस हो आपकी नज़र में, लेकिन आपके पार्टनर की नज़र में या उनके परिवार वालों की नज़र में ये छोटे डिफरेंसेस नहीं हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है इस समय में, इस वक्त में आपके पार्टनर आपको ही अप्रोच करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, ये इंसान, ये व्यक्ति वो इंसान भी नहीं है जो फैमिली के अगेंस्ट जाए, जो समाज के अगेंस्ट जाके कोई भी डिसीज़न या फैसला ले। मे बी फैमिली ओरिएंटेड, या अपने कास्ट, कल्चर, रीति रिवाज और संस्कारों से बहुत जुड़े हुए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। करंटली आपके पार्टनर किसी प्रकार के सॉल्यूशन के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई तो रास्ता हो सकता है इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को बचाने का या लॉन्ग टर्म बनाने का। बिकॉज उनको ये लगता है कि आप उनके लाइफ में, उनके जीवन में वो इंसान हो जो उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता था या करती थी। आपको बहुत नॉलेजेबल, बहुत ही वाइज, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एनर्जी में देख रहे हैं। आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ी है आपके पार्टनर के मन में, वैल्यू आपकी बढ़ी है आपके पार्टनर के मन में, ये एनर्जी मुझे नज़र आती है। और मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई लो फेज़ आया था। ओके, जब आप दोनों साथ में थे, चीज़ें ठीक थी, या हो सकता है एक से ज़्यादा बार आया हो। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस इंसान को गाइड किया, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे, और अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं। उनको ये लगता है कि शायद आप इनकी परिस्थिति को समझोगे, आप इन्हें कोई सॉल्यूशन बताओगे, आप इन्हें कुछ ना कुछ उपाय बताओगे, या आप इन्हें गाइड करोगे। आपके पार्टनर की एनर्जी में एक प्रकार की इमेच्योरिटी नज़र आ रही है, या आपके पार्टनर जल्दी से
परेशान हो जाते हैं स्थितियों को देख के, लेकिन आपके पास हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन रहता है। हो सकता है कि अपने लाइफ को लेके आप भी उलझे हुए रहते हो, लेकिन जहाँ बात इस इंसान की आती है ना, आप इनको गाइड कर पाते हो अच्छे तरीके से, और करंट में आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। किसी प्रकार का ऑफ़र, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच में मुझे एनर्जीज ठीक नहीं दिखाई दे रही। एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इस वजह से भी कम्युनिकेशन को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत हुए हैं। शायद जितने झगड़े आपके पार्टनर ने आपसे करे, उतने झगड़े इस इंसान ने शायद ही अपने लाइफ में किसी से किए हो। आपके पार्टनर मन ही मन में ये सोचते हुए दिखाई दे रहे कि मैं क्यों इस इंसान से बात करते करते झगड़े पे उतर आता हूँ या उतर आती हूँ, मुझे क्या हो जाता है मुझे नहीं पता, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता या कर पाती। लिटरली मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कहा है या बोला था आपको पास्ट में, जिसकी वजह से आपको बुरा लगा होगा। और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है गाइस। मुझे एक से ज़्यादा लोगों की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ओके, या तो चांसेस है कि आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। लिटरली ये एनर्जी मुझे नज़र आती है कि इस इंसान की या तो फ्रेंड्स हैं या कलीग या कोई अपना इंसान या व्यक्ति, कोई ना कोई इस इंसान की लाइफ में है, और वो एक से ज़्यादा लोग हैं। अगर आपको लगता है कि कोई एक इंसान है या कोई एक व्यक्ति है इस इंसान की लाइफ में, जीवन में, जिसने आपके रिश्ते को ख़राब किया हुआ है, मुझे ये एक से ज़्यादा लोगों की प्रेजेंस नज़र आई। और ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर उन लोगों की बातों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और दे रहे हैं। लिटरली इस इंसान को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आपके खिलाफ ना वो बातें इस इंसान को बताई जा रही, कही जा रही है, जो शायद आपने किया भी ना हो। बीच का कोई इंसान है और ये एक से ज़्यादा लोगों की एनर्जी है, या इस इंसान की प्रॉब्लम है, इस इंसान की प्रॉब्लम है कि वो अपनी बातों को, अपनी लाइफ की चीज़ों के बारे में उन लोगों से डिस्कशन करते हैं जो शायद सही ना हो, सही नहीं है। क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर किसी ना किसी सिचुएशन को लेके परेशान हैं। उपाय समझ में नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। उनको चाहिए गाइडेंस, और वो आपसे भी बात करना चाहते हैं, आपसे भी कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस समय में, इस वक्त में, इन्होंने उन लोगों से बातें शेयर करी है जो लोग शायद आपके रिश्ते को लेकर अच्छा नहीं सोचते हैं या आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। ये चीज़ें हैं, या आपके पार्टनर के आसपास ना इनके एनर्जी वेव में ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो जेलस है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, आप लोगों की रिश्ते से या आपके पार्टनर के लाइफ से बेसिकली। तो वो गलत ही सजेशन देंगे, राइट। सो मैनिपुलेशन है गाइस, और ब्रेन वॉश करने की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके पार्टनर और क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड यहाँ पर आया है, द डेविल, 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिखी कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, दूर दूर रहते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि ट्रैवल भी हो, मतलब आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे, मिलने आना चाह रहे, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। हाँ, और मिसिंग एनर्जीज भी है, ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेविल का कार्ड है विद 9 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान को आपकी तरफ एक प्रकार का आकर्षण, अट्रैक्शन फील हो रहा है इस समय पे, फिजिकल लेवल का, ये एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर इमोशनल एनर्जी और इमोशंस वाली एनर्जी थोड़ी सी कम दिख रही है मुझे। राशियों में भी मुझे टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है, कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉरस यानी कि वृषभ, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, ओके। एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कि धनु, सैजिटेरियस ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। ये इंसान या व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं और परेशान भी है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही, नींद से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या या इश्यूज़ है। हो सकता है कि कल रात भी आपके पार्टनर ठीक से सो नहीं पाए, और आज भी आज आप जब भी इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, अगर तो आप लेट नाइट सुन रहे हो इस रीडिंग को, तो चांसेस है कि इस इंसान को आज भी नींद ना आई हो, ना आ रही हो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। इसके अलावा ये भी एनर्जीज़ है कि किसी को नींद नहीं आ रही, किसी का मन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है या बेचैन है, कोई इंसान, कोई व्यक्ति, ये एनर्जी नज़र लगी हुई है आपके पार्टनर को। मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को नज़र लगी है, इस कनेक्शन को नज़र लगी, इविल आई है, ओके। सो आपको डेफिनेटली इसके उपाय के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे इस चीज़ को
हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है और ये एक से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है। थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, राइट, ये चीज़ है। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी गाइस कि रोमांटिक थर्ड पार्टी ही है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोगों के लिए फैमिली या बाहरी लोग थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब फैमिली हो सकती है कि थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक भी है तो हो सकता है कि वो फैमिली जैसी ही हो, राइट, जिसके बारे में आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया, आपसे छिपाया, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ना जनरल रीडिंग है, तो अपने तरीके से भी चीज़ों को आप लेके देखेंगे, राइट। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि आपके पार्टनर के मन में क्या है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। इस समय पर किसी प्रकार के प्रॉब्लम में आपके पार्टनर हैं जिसका सॉल्यूशन इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा, और वो ऐसे लोगों से घिरे हैं जो सही बताने की जगह ये व्यक्ति इसको भ्रमित करने का काम कर रहा है, और आपके पार्टनर हैं उस तरीके से इमेच्योर एनर्जीज़ में ये व्यक्ति मुझे नज़र आते हैं। किसी महीने की 15 तारीख को, किसी महीने की 9 तारीख को इस इंसान का जन्म हुआ होगा। अगर तो आपको एंजल नंबर 555 या 444 बहुत दिखता है तो ये आप ही की रीडिंग है। ओके, एंजल नंबर 69 या 96 अगर आपको बहुत दिख रहा है आजकल, तो भी ये आप ही की रीडिंग है। आपके पार्टनर की एनर्जी में एक प्रकार की फायरी एनर्जी है या एक प्रकार का इम्पल्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, तो भी आप ही की रीडिंग है। अगर आपके पार्टनर फैमिली ओरिएंटेड हैं या बहुत ट्रेडिशनल सोचते हैं, परिवार को ज़्यादा वैल्यू देते हैं या दूसरों की बातों में जल्दी आते हैं, तो भी आप ही की रीडिंग हो रही है, राइट। लेट्स सी आपके पार्टनर आपको लेकर और क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से, राइट, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके इनकी सोच बदली है गाइस। मैं आपको बता दूँ, इस इंसान के मन में आपको लेके जो सोच थी, जो पर्सपेक्टिव था, मे बी वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपकी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे थे, रिश्ते को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर समझना तो चाहते ही हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। एंड हाँ, मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसका सॉल्यूशन इनको मिल नहीं रहा, ओके, या कोई ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं मिल रहा जो इनकी हेल्प करे, इनको अब सपोर्ट प्रोवाइड करे, इमोशनल भी या जिस भी प्रकार से। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ चेंज हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, चीज़ें, परिस्थिति, सिचुएशन बदल जाए। ये आपके पार्टनर के मन में डेफिनेटली चल रहा है इस समय में, इस वक्त में। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये थर्ड पार्टी को लेकर है, या अगर थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर निकल जाए। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूँ, किसी तीसरे के माध्यम से हो सकता है बात करें, या बात जब भी करे हो सकता है वो खुद बात करे, खुद कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आए, लेकिन वहाँ भी आप देखेंगे कि किसी तीसरे के बारे में बात किया है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से बात करना। जैसे इस इंसान के मन में वो एनर्जी चल रही है कि वो डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से। मतलब इस इंसान का कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आएगा, आप सोचेंगे कि ये इंसान आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ हो, कैसे हो, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, या आप क्या कर रहे हो आजकल। नहीं, ये इंसान कुछ और ही बोलेंगे, किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे, कुछ और ही बोल के बात निकालने की कोशिश करना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पार्टनर, सॉल्यूशंस की एनर्जी तो बार बार ही नज़र आ रही है। रिश्ते को, कनेक्शन को जोड़ने के ऊपर फोकस करें और कुछ बदल देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, मतलब पुराना जो तरीका, पुरानी जो चीज़ें हुई, वहाँ एक प्रकार का बदलाव लेके आना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ये डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई देता है, और बड़ा बदलाव, ये मैसिव चेंज की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। 9 ऑफ कप्स, इसी की मैं बात कर रही थी। आपके पार्टनर के लिए आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो गाइस। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस भी कर रहे हैं, और आप इनके लिए इनकी डिज़ायर हो, वो डिज़ायर जो आपसे ही पूरी होगी। आपके अलावा कोई और भी नहीं चाहिए, आपके जैसा भी नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। ये इस इंसान की एनर्जी में मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। वैसे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सभी राशियाँ हो गई। लियो काफ़ी खास है यहाँ पर आज की रीडिंग के अंदर। जस्टिस, ओके, सन के साथ जस्टिस,
और यहाँ पर एस ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक में। सो बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी है ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी हो जाती है अपने आप में। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। रिश्ते को, कनेक्शन को नई सिरे से शुरू भी करना और अपनी इमोशंस के साथ। ऐसा नहीं कि बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से, बहुत ही लॉजिकल ढंग से। हाँ, वो प्रैक्टिकल है, लेकिन अभी की जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना, आपके पार्टनर आपकी कद्र, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, ये सब आपके पार्टनर के मन में जागृत हो रही है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि रिस्पेक्ट है, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके लॉयल अब आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे, दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान ने रियलाइज़ किया है कि इस इंसान के मन में या दिल में आपको लेके इमोशनल अटैचमेंट है और वो बढ़ता जा रहा है। वो इमोशनली आपके लिए एक प्रकार का अटैचमेंट सा फील करने लगे हैं, जो छूट नहीं पाएगा, जो छूट नहीं रहा। और 9 ऑफ कप्स है, आप थोड़ा बहुत भी टैरो समझते हो, आपको पता है ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी हो जाती है। उसके जस्ट बाद सन का कार्ड आया, आपके पार्टनर की विश, डिज़ायर आप तो हो ही, एंड उस इंसान के डिज़ायर में ये भी है कि आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग हो। आप समझते हो सन की एनर्जी को, सन मतलब पॉजिटिविटी, ये अपने आप में न्यू बिगिनिंग है। नंबर 1 की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है, और ये मेजर अरकाना है। और यहाँ भी नंबर 1 की ही एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक के अंदर, और ये भी न्यू बिगिनिंग की बात करता है। यहाँ पे जस्टिस के साथ आया है, तो सिचुएशन ना बैलेंस होते हुए आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि रिश्ता या कनेक्शन आगे तो बढ़ रहा है, चीज़ें आगे तो बढ़ी, एटलीस्ट मूवमेंट तो आई, लेकिन वो बात अभी भी मिसिंग है, वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। यहाँ मुझे वही बात दिखाई दे रही है गाइस जो होनी चाहिए। बैलेंस दिखाई दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है, और ये मेजर एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था। किस समय ये प्रॉब्लम्स, ये परेशानियाँ ये निकल रही हैं आपके रिलेशनशिप से, आपके कनेक्शन से, बिकॉज आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि उन्हें अब सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है, उन्हें आपसे बात करनी है। कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने करतूतों को लेके आपसे सॉरी भी कहें। न्याय है एक प्रकार का यहाँ पर, बैलेंस है एक प्रकार का यहाँ पर, विथ न्यू बिगिनिंग। चलिए देखते हैं और भी डिटेल में कि आपके पार्टनर आपको और क्या कहना चाह रहे हैं। इस इंसान के मन में आपके लिए अभी इस समय पर और क्या है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, उनके मन में और क्या है आपको लेकर। थैंक यू सो मच। इनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। सेल्फ लव, वो आपको सिंपली सेल्फ लव करता हुआ देख रहे हैं। जैसे पहले जो चीज़ें थी इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में भी आप कोडिपेंडेंसी में थे, लेकिन अभी आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। वो एनर्जी इस इंसान से वापस ली है आपने, और अब वो एनर्जी आप खुद को दे रहे हो, राइट। आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद को प्यार दे रहे हो। या यहाँ पर मुझे इस सेल्फ लव वाले कार्ड से ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हो उस समय पे, इस वक्त पे। या हो सकता है कि लो वाइब्रेशन भी हो, लेकिन इस इंसान को आपने वो दिखाया नहीं, वो जताया नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे। थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। 26 बर्थ डेट में आ सकता है, या नंबर 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। डिज़ायर, ओके। फाइनल कार्ड, ओके। अगेन यहाँ पर डिज़ायर्स वाले कार्ड 2 बार। बॉटम ऑफ द डेक में हीलिंग हर्ट का कार्ड है। यस, ये हीलिंग हर्ट की बात हुई थी अभी टैरो से भी, जब मैं एनर्जीज चेक कर रही थी तब भी ये हीलिंग हर्ट की एनर्जी है, हीलिंग हर्ट की वाइब्रेशन आई थी। मूलांक भाग्य नंबर 1 हो सकता है। 1 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, नंबर 4 बहुत प्रोमिनेंट है, 6 नंबर से कहीं ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। मार्च मंथ इंपॉर्टेंट है गाइज यहाँ पर, जनवरी इंपॉर्टेंट है, सितंबर की एनर्जी है यहाँ पर, और अप्रैल मंथ अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट नज़र आता है। अगस्त का महीना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ जो वाइब्रेशन बन रही है, इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, डेफिनेटली आई है, और वो आपको सेल्फ लव करता हुआ देख रहे हैं, ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, अपने आप से मतलब रखता हुआ देख रहे हैं। सो आपका ये जो बिहेवियर है ना, सेल्फ लव करने की एनर्जी में जो आप हो, ये इस इंसान को, आपकी एनर्जी को बहुत सेल्फिश एनर्जी में दिखा रहा है। मतलब आपके पार्टनर आपको बहुत सेल्फिश इस समय पे, इस वक्त पे समझ रहे हैं कि आप उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, आप अपने पार्टनर के ऊपर
क्यों नहीं ध्यान दे रहे पहले की तरह, उनका ख्याल क्यों नहीं रख रहे, आप अपने ऊपर कैसे ध्यान दे सकते हो। सो आपके सेल्फ लव करने को आपके पार्टनर सेल्फिशनेस भी समझ रहे हैं, मैं आपको ये बता दूँ। और इस इंसान की डिज़ायर है, उनकी इच्छा है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में वो बात पहले जो थी वो वापस से लौट आए। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एंड पैशन आपके पार्टनर के मन में डेफिनेटली दिखाई देता है। अभी भी वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल या चालाकी वाली एनर्जी में तो है, लेकिन हाँ, आपको लेके ऑब्सेशन डेफिनेटली इस इंसान के मन में है। एंड इस इंसान की दिल से ये इच्छा है, दिल से ये इच्छा है कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन आगे बढ़े, आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में पीस, हार्मनी और बैलेंस क्रिएट हो। देखिए यहाँ भी टैरो में 9 ऑफ कप्स का कार्ड था, राइट, जो विश, डिज़ायर, विश फुलफिलमेंट इसकी बात करता है। और यहाँ से डिज़ायर वाले कार्ड्स 2 बार। सो जैसे कोई प्रे कर रहा है, कोई बहुत होप रख के चल रहा है, कोई बहुत फेथ रख के चल रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं मैं निगेटिव नहीं हो सकता या हो सकती। तो ये चीज़ है, ट्रस्ट तो है इस इंसान को कि सब ठीक हो जाएगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही। और डिज़ायर या ऑब्सेशन या पैशन आपको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग या बढ़ता हुआ इस समय पे, इस वक्त पे नज़र आ रहा है। वो खुद को पॉजिटिव रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हीलिंग हार्ट से मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो इस इंसान को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ दे रही है, अंदर ही अंदर बहुत तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा सा ईगो में है या मैस्कुलिन एनर्जी में है, जिसके कारण वो दिखावा नहीं करते, वो दिखा नहीं रहे कि मेरी लाइफ में बुरा हो रहा है या मुझे तकलीफ़ हो गई है। जैसे आप सेल्फ लव करते हुए दिख रहे इस इंसान को, इस व्यक्ति को, वैसे ही इंसान या व्यक्ति पूरी कोशिश में है कि वो खुद को संभाले। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर इमोशनल या आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं या इमोशनल अटैचमेंट भी है, और वो चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए, इनसे जुड़े, इनसे बात करें, इनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, इनको समझे। रीन्यूअल की एनर्जी है, नई शुरुआत चाह रहे हैं। सिंपली मैं आपको बताऊं, नई शुरुआत की एनर्जी। बिकॉज देखिए यहाँ भी बॉटम ऑफ डेक में एस ऑफ कप्स था, राइट, ये भी नई शुरुआत की ही बात करता है। सो रीन्यूअल, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, ये इच्छा, ये डिज़ायर आपके पार्टनर के मन में डेफिनेटली मुझे नज़र आती है। आप इस एनर्जी को ज़रूर ही क्लेम करिए गाइस। ओके, अगले 4 घंटे बहुत प्रोमिनेंट है, या अगले 4 दिन, जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, टाइमलेस है, तो अगले 4 घंटे या 4 दिन आप इनका कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। वो आपको आपसे सेकंड चांस मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फैमिली रिलेटेड कुछ बातचीत करते हुए वो आपको दिख सकते हैं, या किसी प्रकार का सॉल्यूशन लेते हुए वो आपको दिख सकते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है, या मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ, तुम इस सिचुएशन को लेके क्या सोचते हो, क्या कहते हो। या आपके पार्टनर ना आपसे डायरेक्ट बात नहीं करे, किसी तीसरे सिचुएशन को लेके, किसी दूसरे मुद्दे के बारे में बात कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं। लेट्स सी यहाँ पर इनका मैसेज आपको लेकर अभी क्या है। बाय द वे गाइस, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। मैंने कुछ दिन पहले ही मैरिज प्रेडिक्शन अपलोड किया था, उसे आप अपनी राशि से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि आपको डिटेल में पता चल जाए कि आपकी मैरिज को लेकर क्या कुछ चीज़ें हैं, शादी किससे होगी, कब होगी, किस प्रकार के इंसान या व्यक्ति से होगी। ओके, कंपैटिबिलिटी कैसी हो सकती है आफ्टर मैरिज, आपकी लाइफ किस प्रकार रहेगी, वो उस रीडिंग में आप सुनिए। एंड उसे आप अपनी राशि से सुन सकते हो, मून साइन, लग्न राशि, नाम राशि, जैसे भी। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का मैसेज क्या है। एक्सपेक्टेशंस, इनकी एक्सपेक्टेशंस अभी भी आपको लेके बहुत हाई है। ओके, मतलब एक्सपेक्टेशंस कहने का मतलब यही हुआ कि आप इनको समझेंगे, आप इनको संभाल लेंगे, या अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप फिर से इनमें इंटरेस्टेड हो जाओगे, फिर से इनको अटेंशन दोगे। आपको तो इस इंसान के लिए पहले की तरह केयरिंग होना चाहिए, इन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस है, या ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर बहुत उम्मीद में बैठे हैं, ये यहाँ पर एनर्जी आई है। ओके, टीम वर्क, यस, ये इंसान या व्यक्ति आपका साथ चाह रहे हैं। वो सिंपली आपको ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए आपके पार्टनर को आपसे, ये एनर्जी यहाँ पर है। बाउंड्रीज़, आपके पार्टनर इस बारे में भी सोच रहे हैं कि उन्होंने जिस लेवल पे जाके आपको हर्ट किया है, या जिस तरीके से बिहेवियर रखा आपके पार्टनर ने, यू नो, पॉलिटिक्स या झूठ बोलना, चालाकी करना, मैनिपुलेशन, या जो भी कुछ वहाँ यहाँ इस रिश्ते में हुआ, आपके पार्टनर को मालूम है कि आप बाउंड्रीज़ तो रखोगे, यू नो, आप पहले की तरह
अपनी इमोशंस का मिसयूज़ करना या बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को खो के रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ते रहना, हमेशा सरेंडर या गिवर की एनर्जी में रहना, आप ऐसे में आप अपनी बाउंड्रीज़ सेट करोगे, ये आपके पार्टनर सोचते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सच में ये इंसान, ये व्यक्ति भी आपकी रिस्पेक्ट अब कर रही है या आपकी कदर, आपकी वैल्यू अब समझ रही है। सो बाउंड्रीज़ वो भी मेंटेन करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ गाइस जो नहीं होना चाहिए एक रिश्ते में, एक कनेक्शन में, एक रिलेशनशिप के अंदर। जो नहीं होना चाहिए वही हुआ है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके चलते भी ये बाउंड्रीज़ का कार्ड है। सपोर्ट, ये मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर को किसी प्रकार से हेल्प चाहिए, आपसे हेल्प चाहिए। अब देखिए कि पहले कभी आपने कब इस इंसान की हेल्प करी, या ऐसा क्या हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ही इनकी हेल्प करोगे इस सिचुएशन के अंदर। सो आपके पार्टनर सिंपली आपसे हेल्प मांग सकते हैं, या आपकी तरफ वो इस वजह से ही बढ़ रहे क्योंकि उनको ये लगता है कि आप ही उनको समझोगे, सो ये चीज़ें हैं। वो आपको अपना मान रहे हैं बेसिकली, कि उनको ये लगता है कि आप अपने हो, आप ही इस सिचुएशन में उस इंसान की, उस व्यक्ति की मदद करोगे। ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को आपके ऊपर, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी प्रकार के चैलेंजेस, किसी प्रकार के प्रॉब्लम में आपके पार्टनर डेफिनेटली है, ओके। एंड आपका जो अनकंडीशनल सपोर्ट इस इंसान को मिला था पहले, उस वजह से ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ओके। तो आप सोच रहे थे कि इस इंसान को मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार है, या हमारा तो सोल कनेक्शन है, ये तो मेरा सोलमेट है, मेरे बिना तो रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकते, इस वजह से वो मेरे पास लौट रहा है या लौट रही है। नहीं, ये वैसी भी एनर्जी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस इंसान को वाकई में आपकी हेल्प की नीड है और हेल्प चाहिए, तभी ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ये चीज़ है कि वो आपको सेल्फ लव करता हुआ देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बिना मतलब के ये इंसान किसी की तरफ बढ़ जाए या बिना अपना मतलब निकाले आपके पार्टनर रह पाए, ये वो एनर्जी नहीं है। चालाकियाँ तो दिखती है इस इंसान के अंदर, मैनिपुलेशन तो अभी भी है, ओके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। लेकिन एक होता है ना कि इंसान जो है बहुत सेल्फलेसली है, जेन्युइन है, हमेशा सबकी हेल्प करता है या करती है, और एक इंसान जो है वो थोड़ा सा है सेल्फिशनेस उस इंसान के अंदर, अपना मतलब निकालने की एनर्जी में वो इंसान, वो व्यक्ति रहता है कि अगर कोई सिचुएशन है तो वो पहले पूछेगा कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा, मैं क्यों करूँ ये चीज़, इससे मुझे क्या मिलेगा। तो ये है आपके पार्टनर के अंदर, और अभी मतलब है तो अभी रिश्ता चाहिए, और मतलब जब नहीं होगा तो रिश्ता भी नहीं होगा, ये हो सकता है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो दिख रहा है ना, मैं आपको वही बता रही हूँ, ओके, कि सपोर्ट चाहिए, इस वजह से वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ओके। करेज, आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। हो सकता है कि वो डर गए थे, फियर में चले गए थे, स्टैंड नहीं लिया, या आपको बहुत ज़्यादा बहाने देने शुरू किए, या बिल्कुल ही अनअवेलेबल हो गए कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं तो कुछ सुनूंगा ही नहीं, सुनूंगी इन्हें, मैं तो ब्लॉक कर दिया, मैंने तो ब्लॉक कर दिया है, मैं तो इस झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहता या चाहती। तो वो फियर की वजह से हुआ था। लेकिन अभी आपके पार्टनर आपको ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा भरोसा दिलाने की कोशिश कर सकते हैं कि इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत करेज में है, ये आपके लिए हेल्प करेंगे, मतलब आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए स्टैंड लेंगे, फैमिली से बात करेंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। तो इस तरीके की बातें आपके पार्टनर आपको कह सकते हैं, या वो आपको मनाने के लिए, बेसिकली आपका ध्यान खींचने के लिए, ये आपको इस तरीके से बोल सकते हैं। पैशन, यस, यही एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, रोमांटिक फील कर रहे हैं, ओके। और रिलेशनशिप में, कनेक्शन में जो अट्रैक्शन, जो एक्साइटमेंट थी पहले शुरुआत में, ये उस एक्साइटमेंट को, उसी लेवल के पैशन को, अट्रैक्शन को दोबारा से क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो ये चीज़ें हैं, मिस तो कर रहे हैं आपके पार्टनर गाइस, ये चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एम्पैथी का कार्ड है। मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपके नेचर, आपके बिहेवियर के कारण भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया था। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो हेल्पिंग नेचर है, आपका जो बिहेवियर है ना, इस इंसान को लेके नहीं, जनरली अपने लाइफ में भी आपका बिहेवियर ही इस इंसान को आपकी तरफ खींच लाता है हर बार। सो आपके पार्टनर आपको बहुत भोला या बहुत भोली या बहुत मासूम या बहुत गिवर, बहुत अच्छा, बहुत जेन्युइन, साफ दिल का आदमी या इंसान उस तरीके से देखते हैं या मानते हैं। सो ये चीज़ है, ये चीज़ भी है कि आपका जो ट्रू नेचर है उसको इस इंसान ने भाप लिया है, ओके। और ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को हर कोई अपने लाइफ में रखना चाहेगा या रखना चाहेगी। इस कारण से भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं गाइस, ये चीज़ है यहाँ पर।
इमोशनल हीलिंग, आपके पार्टनर को इमोशनल हीलिंग चाहिए। यहाँ भी आप देखिए हार्ट हीलिंग का कार्ड आया था ना। मैंने आपको बताया था कि लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है या चल रहा है जिसको लेके थोड़ा सा परेशान तो हैं, और वो चाहते हैं कि उनके मन को, उनके दिल को शांति मिले। और यहाँ भी देखिए इमोशनल हीलिंग का कार्ड है। सो यस, ये बात आप मान के चलिए कि परेशानी तो है, परेशानी तो चल रही है, और हीलिंग आपके थ्रू हो सकती है, हीलिंग आपके थ्रू मिल सकती है, ये चीज़ें हैं। और एक और मैसेज आ रहा है इमोशनल हीलिंग के कार्ड से कि पास्ट में जो दुख या जो ट्रॉमा इस इंसान ने आपको दिया, जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी इस रिश्ते को लेके, उस कनेक्शन को लेके, ओके, उस इमोशनल वुंड को भी हील करने की कोशिश कर सकते हैं आपके पार्टनर। ये भी एनर्जीज है, उनको पता है कि आप भी बहुत दुख में गए हो, आपको भी बहुत कुछ झेलना पड़ा है। सो ये चीज़ें हैं। ब्रेक थ्रू, यस, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार रहिए। ये इंसान, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मुझे नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग चाहिए, बैलेंस। यहाँ अगर आपको याद हो, हमारा जो टैरो में आखिरी कार्ड था, आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, ये जस्टिस का कार्ड था, राइट। सो जस्टिस का कार्ड बैलेंस की ही बात करता है, और यहाँ देखिए ये ऑलमोस्ट इसी जस्टिस के कार्ड की एनर्जी है यहाँ पर। सो बैलेंस होगा आपके लिए, न्याय है गाइस, आपके लिए पॉजिटिविटी है, ओके। सो पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, और इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा आप सभी लोग, अगर आपने क्लेम नहीं किया है। इस समय पर, इस वक्त पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, उनकी मन की बातें, सब कुछ मैंने इस रीडिंग के अंदर कवर किया है। अब आप पूछेंगे कि आपके पार्टनर का इनिशियल क्या है। इनिशियल ए हो सकता है, जी हो सकता है, यू हो सकता है, आपके पार्टनर का इनिशियल के हो सकता है, पी बहुत प्रोमिनेंट देखा है मैंने, एच बहुत प्रोमिनेंट देखा है मैंने इस रीडिंग के अंदर, ओके। इसके अलावा आई से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है गाइस। उसके अलावा एल बहुत प्रोमिनेंट है इस रीडिंग के अंदर, ओके। यू बार बार ही आ रहा है, तो यू से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। बी इनिशियल में आता होगा, इसके चांसेस है, ओके। इसके अलावा वी से भी किसी के पार्टनर का नाम, या फर्स्ट नेम का इनिशियल या लास्ट नेम का इनिशियल, वी और डब्ल्यू दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वाई नेम के एंड में या नेम के स्टार्टिंग में आ सकता है आपके पार्टनर का, ये भी हो सकता है, ओके। सो एस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इतने ही इनिशियल्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और मैंने आपको समय भी बताया था कि अगले 4 दिन या अगले 4 घंटे, 22 घंटे इम्पॉर्टेंट है इनकी तरफ से कम्युनिकेशन, या इनका आपकी तरफ बढ़ जाना। और ये जो सिचुएशंस मैंने बताया, हूबहू यही सिचुएशंस आप देखें, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, राइट। सो क्लेम कीजिए और वीडियो को लाइक करिए अगर आपसे रेजोनेट हुई चीज़ें, आपकी हेल्प हुई है, आपको लगता है कि आप कनेक्ट हो पाए हो, आपकी मेरी रीडिंग के साथ हेल्प होती है या मदद होती है, तो वीडियो को शेयर भी करिएगा इस, ताकि ये बाकी लोगों के पास भी पहुँचे, बाकी लोगों तक भी पहुँचे, उन लोगों की भी हेल्प हो पाए जिन्हें इस रीडिंग की, इस वीडियो की वाकई में नीड या ज़रूरत है। तो शेयर ज़रूर करिए, कमेंट में बताइए कहाँ क्या रेजोनेट हुआ, कैसी लगी आपको आज की ये रीडिंग। एंड यस, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।